हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसा कि हमने अपने कंप्यूटर साइंस सीरीज़ में अपने 5 वीडियोज़ लास्ट में अपलोड कर चुके हैं, तो आइए आज अपलोड करने जा रहे हैं हम लोग अपना 6th पार्ट कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि हमारा जो कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड आपका कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, हाँ ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। हम कंप्यूटर्स और कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के बारे में बेसिक जानते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं दो तरह की, जो कि जिसमें कि फर्स्ट आता है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेक्स्ट आता है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम अपना डिस्कशन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक ही लिमिटेड रखेंगे और हम हाई लेवल लैंग्वेज को नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा लो लेवल लैंग्वेज, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको एक मैंने पिक्चर के फॉर्म में शो किया है। ये आपके लो लेवल के इंस्ट्रक्शंस है, जो कि यहाँ पे 0 0 आपको दिख रहा है, E63D, D0 0 2, E63, और ये सब आपके आते हैं मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में। ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है C003 का 0613B780, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में कोडिंग की गई है आपका मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज में, है ना। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं स्क्रीनशॉट था। लो लेवल लैंग्वेज में हम आइए थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। तो लो लेवल लैंग्वेज एब्रीविएटेड एज LLL, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज, आर लैंग्वेजेस क्लोज टू द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब ये देखिए ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि मशीन लेवल का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके सबसे करीब होती हैं। दे प्रोवाइड लेस और नो एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द हार्डवेयर। इसका मतलब ये है कि देखिए नो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उससे अगर मुझे किसी दूसरे हार्डवेयर को कम्युनिकेट करवाना है, तो मुझे दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा और मुझे सॉफ्टवेयर फिर वैसा दोनों के लिए बनाना पड़ेगा और फिर उनका एक कम्युनिकेशन लिंक बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कि लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, मुझे एक पर्टिकुलर, जैसे मेरे पास मान लीजिए ए हार्डवेयर है और एक बी हार्डवेयर है, तो उसमें मेरे को दोनों के लिए अलग अलग आपका कोड, मशीन लेवल कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका नो एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द हार्डवेयर। या वैसे वैसे एक प्रॉब्लम खड़ी थी, प्रॉब्लम थी आपका लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको कि आगे हाई लेवल लैंग्वेज में सॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आइए दोस्तों आगे चलें। A low level programming language interacts directly with the registers and memory। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लो लेवल लैंग्वेज जो आपकी होती है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है आपके रजिस्टर्स जो होते हैं और आपकी जो मेमोरी होती है उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। मतलब उसको अपने इनपुट का या फिर जिस फॉर्म में वो है उसको और किसी फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जिस जैसा इनपुट मिलेगा वैसे ही वो डायरेक्ट इनपुट को एग्जीक्यूट कर देगी, बिना आपका किसी फॉर्म में उसको चेंज किए। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड। लो लेवल लैंग्वेज किसी भी तरह का कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका ज़रूरत नहीं पड़ती मशीन कोड को। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही आपका बाइनरी फॉर्म में ही लिखा होता है। अब जैसे एक असेंबलर जो होता है मे ट्रांसलेट द सोर्स कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे कि हम अभी क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी की प्रेस की कीबोर्ड से, तो वो पहले बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भेजेगा, जो कि फर्दर आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज, और वो फिर जाके एग्जीक्यूट होगा। फिर वहाँ से डेटा प्रोसेस होके हमको वापस मिलेगा, जो जो भी हमको इन आउटपुट चाहिए, जो भी इंटेंडेड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको देगा, है ना। तो आइए दोस्तों आगे चलें। दे आर मोस्टली यूज टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, आपका डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, आपके डेटा बेसेस हो गए, एंड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये मोस्टली यूज़ होती हैं देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, डिवाइस ड्राइवर को प्रोग्राम करने के लिए, और आपका हो गया डेटा बेसेस और एप्लीकेशंस जो कि डायरेक्ट आपका हार्डवेयर एक्सेस को रिक्वायरमेंट चाहते हैं। आइए दोस्तों आगे चलें। तो देखिए
लो लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन है। लो लेवल लैंग्वेज फर्दर डिवाइड की गई है मशीन लैंग्वेज में आपका, एक तो आपकी मशीन लैंग्वेज और एक आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो इज़ द क्लोजेस्ट लैंग्वेज टू द हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के सबसे करीब जो आपकी होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। ये उस तरह के इंस्ट्रक्शंस रखती है जो कि आपका कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है बिना किसी फॉर्म में इनपुट को चेंज किए, है ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए दीज इंस्ट्रक्शंस आर अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बिट्स। देखिए बाइनरी बिट्स लिखा हुआ, बाइनरी बिट्स मैंने आपको बता चुका है, 0 और 1 आपकी होती हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस आर, इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन लैंग्वेज में, उसमें जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो उसमें वो होते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बिट्स, मतलब ऐसे 0 0 1 1 इस तरह के फॉर्म में आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। ईच इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक एंड स्मॉल टास्क। तो देखिए प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा उलझन ना हो, इसलिए छोटे छोटे टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं मशीन लैंग्वेज में, है ना। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट एंड वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। देखिए ये क्या है, इंस्ट्रक्शन जो कि आपकी मशीन लैंग्वेज में आप लिखेंगे या फिर लिखे होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जैसे अगर आपका प्रोसेसर या फिर आपका आर्किटेक्चर कंप्यूटर का अलग अलग है तो उसके लिए आपको मशीन लैंग्वेज अलग अलग लिखनी पड़ेगी। मतलब एक कोड जो आप एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए लिख रहे हैं वो किसी और हार्डवेयर के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होगा। तो ये मशीन लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज है ना, और जो कि वैरी करेगा कंप्यूटर टू कंप्यूटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, सिंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ बाइनरीज फॉर डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, देयरफॉर नाउअडेज इट इज़ नॉट मच इन प्रैक्टिस। अब देखिए क्या है कि सीधी सी बात है, अगर किसी भी ह्यूमन को बोला जाए कि तुम 0 0 1 1 ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस याद रखो अलग अलग आर्किटेक्चर्स के लिए, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बोरिंग सा लगेगा, है ना। इसलिए इस समय ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, इसी के लिए डेवलप की गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। और भी काफ़ी सारे हैं। ये दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आपका वर्किंग है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो भी आप इनपुट देंगे वो डायरेक्ट आपका जनरेट कर देगा आपका आउटपुट बिना किसी फॉर्म में चेंज हुए। तो इनपुट जैसे ही आप देंगे जो कि आपका बाइनरी कोड होगा 0 0 1 1 0 के फॉर्म में, वो भी आपका इंटेंडेड आउटपुट जनरेट कर देगा जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे आप हार्डवेयर को, है ना। आइए दोस्तों आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। तो आइए दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है एज़ कम्पेयर टू आपका मशीन लैंग्वेज में। देखिए है क्या, सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग रॉ बाइनरी सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन सेट। असेंबली लैंग्वेज यूजेज निमोनिक्स। देखिए इससे ये भी जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है और ये आपकी सिमिलर है मशीन लेवल लैंग्वेज के, लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया, जिसमें कि अ, हमें यूजिंग रॉ बाइनरी सीक्वेंस को ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे निमोनिक्स का। अब निमोनिक्स क्या होता है आइए जानते हैं दोस्तों। निमोनिक्स निमोनिक्स एक देखिए पर्टिकुलर आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके पीछे की कुछ हम बाइनरी कोडिंग कर देते हैं, है ना। फिर हम उन निमोनिक्स को हम पार्ट बाय पार्ट या फिर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमको ऑपरेशन चाहिए हम उस ऑर्डर में उसको प्रोग्राम में फिक्स कर देते हैं। देखिए निमोनिक्स जो आपकी बनाई गई, उन्होंने गेव रिलीफ टू प्रोग्रामर्स फ्रॉम रिमेंबरिंग बाइनरी सीक्वेंस फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, है ना। एज इंग्लिश वर्ड्स लाइक ऐड आपका हो गया, आपका MOV मूव करने के लिए, है ना। सब हो गया सब्ट्रैक्शन करने के लिए। आर इजी टू रिमेंबर देन बाइनरी सीक्वेंस 1 0 0 0 1 0 1 1, है ना। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो कि मशीन लेवल कोड में दिए जाते थे, इसको हटा के हमने एक ऐसा ऐड ऐड और आपका MOV और आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ये इस हमने बना दिया आपके निमोनिक्स, जिसमें कि आपके बाइनरी कोडेड होंगे पीछे से। तो आप डायरेक्ट ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए,
है ना, कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप डायरेक्ट SUB का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर प्रोग्रामर्स स्टिल हैव टू रिमेंबर वेरियस निमोनिक्स फॉर डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। तो देखिए ये है कि थोड़ा सा राहत मिली प्रोग्रामर्स को कि जब निमोनिक्स का बर्थ हो गया, तो हमने जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया। ये था कि 0011 इस तरह का कोड देखिए अगर आपको याद रखना पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, अलग अलग आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग याद रखना होगा, है ना। तो इसलिए निमोनिक्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया था। लेकिन फिर भी अब निमोनिक्स भी देखिए क्या है कि अलग अलग हार्डवेयर के, अलग अलग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, तो वो भी एक टेडियस सिचुएशन बन जाती है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज स्टिल इन यूज़। इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर्स एंड अदर प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर्स डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, तो इसमें भी जैसा मैंने आपसे बताया कि निमोनिक्स होते हैं, आपका ऐड हो गया, एमओवी हो गया और सब्ट्रैक्ट हो गया, एसयूबी हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। ये क्या होता है, जब आप अगर किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में ये इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका कन्वर्जन होगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना, जो कि आपका करेगा असेंबलर या फिर इंटरप्रेटर भी कहते हैं उसको, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि जो आपका हार्डवेयर है, जो कि आपका प्रोसेसर है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझेगा, है ना। तो एक हमारे पास ऐसा असेंबलर या फिर इंटरप्रेटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे निमोनिक्स को मशीन लेवल कोड में चेंज करने के लिए, है ना। आइए दोस्तों आगे चलें। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन सेक्शन। तो ये यहाँ पे हमारा जो एक सरफेस लेवल का इंट्रोडक्शन था हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है ना। तो आइए दोस्तों क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ निमोनिक्स इन असेंबली लैंग्वेज, आपको ये बताना है कमेंट करके कि निमोनिक्स असेंबली लैंग्वेज में क्या होते हैं। और नेक्स्ट आपको बताना है कि व्हाट इज़ असेंबली, वेयर इज़ असेंबली लैंग्वेज इज़ यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कहाँ पे हुआ है, कौन से पार्ट में हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोगों ने आपके लिए ही बनाया, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती गांव तक, और भी कुछ लोग हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या होता है, तो प्लीज़ उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।